नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मस्त हूँ। हाँ, ये है कि हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है घर के इस कदर कमर तोड़ ताबड़ तोड़ काम करने के बाद में। अब मेरी बहनें कहेंगी कि आपने क्या किया भाई, घर पे तो मज़दूर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल सही कहा, मज़दूर तो लगे हुए हैं, पर आपने देखा ही है कि मज़दूर जो है आपके यहाँ काम करने तो आते, पर चीज़ें सामान आपको ही उनको प्रोवाइड करना पड़ती, तब वो काम करते हैं। और उनके साथ भी लगना पड़ता, बताना पड़ता कि भाई ये करो ये करो। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत हो गई है पुताई की। ये लास्ट पुताई है और इसके बाद अब आपको एक बहुत कल का जो ब्लॉग है, और भी परसों जो आएगा आपको ब्लॉग अगले दिन, वो और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पर पुताई ये लास्ट ऐसी है कि सीमेंट घट गई थी, वाइट सीमेंट ख़त्म हो गई थी। तो अलग से 2-3 पैकेट हस्बैंड लेकर आए हुए थे। ये वही वाला कहना चाहिए पुताई बची हुई थी, वही कर रहे हैं ये भैया। बीच में 2-3 दिन के लिए पुताई बंद हो गई थी। और यहाँ पर ये दीदी को मैंने बुलाया था, आपने देखा ही कि मैंने इनको बुलाया था दीदी को। और यहाँ पर अब जो है मसूर वगैरह तो हमारी उठ गई है यहाँ से। इन्हीं दीदी ने उठाई थी, मैंने नहीं उठाई है, इन्हीं दीदी ने उठाई थी। और अब यहाँ पर फैला दी है दाल। ये सुबह 9 बजे आ गई थी, तो मैंने कहा दीदी आप जब तक वहाँ जो ऊपर गेहूँ डाला हुआ है, ये गेहूँ भी उठाना है और जो मसूर पड़ी हुई वो भी उठाना, और ये जितनी भी दाल है ये सारी दाल फैला दीजिए, ताकि ये दाल दोबारा से धूप दिखा दी जाए और एकदम से ये बढ़िया साल भर के लिए रखने के लिए व्यवस्थित हो जाए। तो यहाँ राहर की दाल, गेहूँ वगैरह सारा फैल गया था। और ये ब्लॉग है सोमवार के दिन, जो कि अब आपको मिल रहा है। मैंने बताया कि मेरे थोड़े से ब्लॉग लेट चल रहे हैं, और एक दिन में ना मेरे 2 ब्लॉग बन गए थे, जिसकी वजह से लेट हो गए हैं ब्लॉग, और एक दिन मैंने ब्लॉग डाला नहीं था। तो सोमवार के दिन यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो यशी और यशी के पापा दोनों ही जा चुके थे सोमवार के दिन जबलपुर। अब आप लोग बोलोगे कि यशी जब आई थी तो आपने बताया नहीं। तो एक्चुअली यशी को आना था सैटरडे को, क्योंकि उसकी 2-3 दिन की छुट्टियां थी, और यशी पहुंची संडे को, क्योंकि सैटरडे को बस नहीं मिल पाई। बस इस समय शादियों में लगी हुई हैं, तो वो मिल नहीं पाई। रविवार के दिन यशी आई हुई थी, और यशी जब आई तो यशी के पापा ने यशी से बताया कि कल उनको जबलपुर भोपाल जाना है। तो यशी भी अपने पापा के साथ ही चली गई थी, क्योंकि गाड़ी जा ही रही थी। और यशी को सच कहूँ तो कभी कभी थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आता है। यशी को ना कहना चाहिए बस में आना जाना पसंद नहीं है, वो गाड़ी जा ही रही थी। तो यशी के पापा ने कहा परेशान भी हो जाओगी तो चले चलो। और देखिए, उतना काम करवाने के बाद ना मैं यहाँ जो बची हुई पुताई थी, मैंने बताया था वो पुताई हुई है मेरे पीठ के पीछे वाले हिस्से पे। तो मैंने यहाँ पोछा लगा दिया, और यशी ने सुबह पूजा पाठ कर दी थी। और पोछा इसलिए लगा दिया क्योंकि इन लोग निकलने ही वाले थे, और जब घर से कोई निकलता है ना तो साफ़ सफाई झाड़ू पोछा का काम नहीं होता है, ये वर्जित है हमारे यहाँ। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की, क्योंकि दोनों जन जा चुके थे ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ चीज़ शेयर करूँ। और उस दिन ना बीनने छानने का काम नहीं था, दीदी का काम कुछ और था। जैसे कि आपने देखा था कि मेरे यहाँ मसूर आई हुई थी, तो मसूर को फटकना छानना था। तो दीदी ने वो मसूर का जो पाउडर था, अलसी थी जो मिक्स हो चुकी थी भूसा में, वो उन्होंने फटकी थी, सिर्फ दाल वगैरह फैला दी थी और मसूर उठा दी थी। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पर दोपहर के टाइम से मैंने ब्लॉग शुरू किया था, क्योंकि सोमवार के दिन तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, क्योंकि घर ना ऐसा लग रहा था खाने को दौड़ रहा था जब ये दोनों नहीं थे। और यशी नहीं है तो बुरा तो लगता है, ख़राब तो लगता है, पर क्या करें, बच्चों का भविष्य भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो देने जाएंगे ही बच्चे, ज़्यादा अपनी भावनाओं को हमें कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ मैं बैठ गई थी गेहूँ बीनने के लिए। और ये जो मैं गेहूँ बीन रही हूँ, ये पुराना गेहूँ बीन रही हूँ। और ये दीदी जो गेहूँ चाल रही हैं, ये जो ऊपर सूख रहा था ना, वो वाला गेहूँ चाल रही हैं। और इसके साथ साथ ये फटकते भी जा रही थी, क्योंकि इस गेहूँ में ना बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था, खरपतवार है। और किसी दिन जब ये अभी गेहूँ हम लोगों ने बीन कर रखा हुआ है, नया वाला, पुराना वाला तो मैंने ड्रम में डाल दिया है, और वो भी नीले ड्रम में डाला है भैया मैंने गेहूँ। और अभी मैं एक और नीला ड्रम खरीदने वाली हूँ। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इस समय नीला ड्रम वाला जो ब्लॉग था बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सॉरी, ब्लॉग नहीं, वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो वगैरह जो कांड हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ था। तो मैंने पुराना गेहूँ तो रख दिया, नया गेहूँ अभी नहीं रखेंगे। नया गेहूँ रखा जाएगा जो जून में। अब इसको बीन छान लिया है हम लोगों ने, और इसको जून में रखेंगे। वैसे मेरे यहाँ जो गेहूँ आया है ये नया वाला, इसमें बिल्कुल भी कंकड़ वगैरह नहीं है। वैसे कंकड़ वगैरह आजकल होते भी नहीं है, सब गाय जो होती है मशीनरी होने लगी, तो कंकड़ वगैरह का सवाल ही नहीं होता। बस इसमें खरपतवार के गोल गोल बीज हैं, और ये बीज वो उस चीज़ के हैं जो गाय को जो चारा खिलाया जाता है ना, उसके हैं।
तो उससे कोई नुकसान होता नहीं है, हम लोगों को, इंसानों को कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि जो गाय को जो चारा खिलाते हैं ना उसकी भाजी भी खाई जाती है, उसको तेवरा भाजी कहते हैं, उसी के बीज है, तो तेवरा से कोई ख़ास नुकसान होता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं बनाने लगी थी चाय, और सबको चाय दे देते हैं। और जैसे कि मैंने कहा तेवरा से कोई नुकसान नहीं होता, पर थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूं में होता है ना तो गेहूं का आटा का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जो ज़्यादा मात्रा पे रहेगा उसको चलनी से चाल दिया है, बाकी ठीक हो गया गेहूँ, उसको बीन के निकाल लेंगे। और अब हम मिल रहे हैं सीधे शाम के समय पे। यहाँ पर फटाफट से जो गेहूँ हम लोगों ने बीना छाना है, और जो पीछे मेरे पीछे जो गेहूँ रखा है ये है 1 क्विंटल 25 किलो, तो वो मैंने पूरा अकेले ही बीन छान लिया था। और यहाँ पर ये दीदी को मैंने बुलाया था, तो ये इन्होंने पूरा नया गेहूँ बीन छान दिया है। तो चलिए यहाँ पर ये गेहूँ उठा उठा के बीच वाले कमरे में बोरियों को स्टोरेज कर देते, क्योंकि ना यहाँ सामने हॉल पे जो सामान रखा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। और जब यशी और यशी के पापा सुबह जा रहे थे ना, तो हमारे यहाँ जो एक भैया जो पुताई कर रहे थे वो, और एक और भैया जो पीछे हमारे जो प्लाट है वहाँ पर बाड़ा जैसे बना रहे हैं, उन दोनों को पुराने वाले घर भेज के मैंने ये ट्रंक मंगा लिया है। क्योंकि बिस्तर आपने देखा कि बहुत बुरी तरह से बिस्तर मेरे यहाँ रखे हुए बहुत अस्त व्यस्त हैं, और उनको व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी हो गया। तो मैंने ये ट्रंक मंगा लिया है, और मुझे दीवान भी मंगाना था, पर अभी दीवान नहीं मंगाया, क्योंकि दीवान थोड़ा वज़नदार है, उसके लिए ट्रैक्टर ही भेजना पड़ेगा तब आ पाएगा। तो फ़िलहाल इस ट्रंक में भी मैंने बिस्तर नहीं रखे, क्योंकि इसमें कुछ सोचा है मैंने कुछ करवाने के लिए, तो वो भी आप लोग को अगला व्लॉग जो है आप लोग को वही मिलेगा, आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ ये सारा काम करने के बाद ना मैंने कोई भी काम नहीं किया था, और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के समय पे। तो सुबह वैसे शाम को जब मैं गेहूँ वगैरह मैंने बीन छान के रखा था ना, उसके बाद ही जिनसे हमें भूसा लेना था वो आ गई थी। उन्होंने कहा भाई हम सुबह भूसा ढुलाई करेंगे, तो आप वहाँ कमरा साफ़ कर दो। तो शाम को तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ आके साफ़ सफाई कर दूँ, और अब मैं सुबह पहुँची थी। तो सुबह जब मैं गाय वगैरह लगाई, क्योंकि मैंने बताया कि मैं घर पे अकेली थी, तो सुबह के काम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, नल आ गए थे, गाय वगैरह लगाई, और जो भूसा लेकर आने वाली थी उन्होंने ही मेरी थोड़ी सी मदद कर दी। तो आपने देखा था ये कंडे उस कॉर्नर में रखे थे, तो उन्होंने मेरी मदद कर दी, उनने कंडे उठा उठा के दे दी, और ये कंडे मैंने यहाँ सेट कर दिया। पर मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि जिन्होंने ये कंडे दिए थे ना वो थोड़ा सा अधेड़ उम्र की थी, और उनको शायद पसंद भी नहीं आता कि मैं उनको ये दिखाऊं या ये सब बनाकर वीडियो बनाऊं और दिखाऊं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती कि कुछ लोग नहीं आना चाहते, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैंने बिल्कुल भी उनका वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद वो चली गई थी खोल वगैरह लेकर कहाँ, भूसा लेने के लिए अपने घर। तो उनके घर की दूरी और मेरे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, पास में ही है। मेरे चाचा के घर से 2 घर आगे उनका घर है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से ये पूरा जो फालतू का यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ, कचरा कुछ नहीं है, ये कंडे का जो वेस्टेज होता है जो निकलते हैं ना टुकड़े चूरा, वही चीज़ थी। तो मैंने कहा चलो इसको फटाफट से यहाँ पर उठा के बाहर अपने जो हमारा घूरा जहाँ पर है ना वहाँ फेंक देते हैं। तो ये अभी बारिश में जब ये सब इकट्ठा होकर गलेगा ना, तो ये कंपोस्ट खाद इसी तरह से बनती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फेंक देंगे। और यहाँ पर ना ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई कि हम लोग को कचरा वगैरह फेंकना ना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें यहीं पास में हो जाती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो समय था ना मुश्किल से क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे नल आ जाते हैं, पानी वगैरह वाला गाय लगाई, मुश्किल से यहाँ 6:30 6:15 का टाइम था जब मैं यहाँ सफाई कर रही थी। और जब मैं अंदर गई थी तो मैंने घड़ी पे देखा तो उस समय बजे थे 7:15। तो चलिए यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही थी, और एक जो भैया थे जो मेरे साथ में बताया था कि बाड़ा बना रहे हैं, वो उन भैया को मैंने जल्दी ही बुला लिया था। तो सच में मानना पड़ेगा कि वो बिल्कुल फिक्स 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और उन्होंने अपनी गाड़ी से आते हैं वो काम करने के लिए, वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो वो आ गए थे, फिर उन्होंने मुझे ज़्यादा यहाँ काम करने नहीं दिया, फिर उन्होंने पूरा व्यवस्थित कर दिया था यहाँ पर, काफ़ी हेल्प कर दी थी उनने। तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगी कि उनने क्या किया था, वो भी आप लोग के साथ क्लियर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि उन्होंने कितना यहाँ पर नीट एंड क्लीन कर दिया था। और मैं चली गई थी यहाँ पर, बस इतना ही कचरा मैंने फेंका था। इसके बाद मैं चली गई थी उनके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था करने, क्योंकि मजदूर वर्ग जो होता है ना खाना जल्दी खा लेता है भाई, उनको दिन भर काम पे जाना है, काम करना, तो लोग 9 बजे तक तो खाना पीना खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे कहने पे इतने सुबह से आ गए ये भैया, यही भैया हैं जो आ गए थे, और देखिए आते ही लग गए थे काम पे। तो मैंने थोड़ा सा उनको बता दिया था कि भैया ये सारा भूसा यहाँ पर खाली कर दो, ये सारे खोल खाली करना है, क्योंकि ये सारे चले जाएंगे भूसा ढोने के लिए।
और मैं इसके बाद चली गई थी इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या नाश्ता वगैरह मैंने बनाया था और क्या खिलाया था। क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरे यहाँ कोई भी काम करे, चाहे मैं उसको पेमेंट 200 दूँ, 300 दूँ या 400 दूँ, मैं उसको खाना ज़रूर खिलाती हूँ। और चाय नाश्ता जो भी होता है मेरे यहाँ, मैं उसको ज़रूर देती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ये भाव होता है कि यार ये काम कर रहा है और हम खा रहे हैं, ये अंदर सोच रहा होगा कि यार कैसे खा रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। या हम लोग अगर किसी के ऐसा काम करो, कोई हमें ना दे, तो कैसा फील होगा। तो मैं उस चीज़ का कभी भी हिसाब किताब नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके दिमाग में ये रहता है कि यार पेमेंट तो दे रहे हैं, खाना क्यों देना। तो मेरी सोच थोड़ा सा चेंज है, मैं खाना पीना ज़रूर देती हूँ। और ये चीज़ जो है मैं बचपन से अपने घर में भी देखते आ रही हूँ, मेरे यहाँ भी यही होता है। तो चलिए यहाँ मैंने फटाफट से बना लिया था पोहा, और पोहा खाकर ही मेरा पूरा दिन कट गया था। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको ब्लॉग में कि एक दिन में मेरे 2 ब्लॉग बन गए थे। तो इसी दिन मेरे 2 ब्लॉग बन गए थे, वो भी आपको कल देखने को मिलेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कल आप लोग देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जो चीज़ मैं कह रही थी ना कि मुझे चेंजेस करना, तो वो धीरे धीरे शुरुआत हो ही गई है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं पोहा बना रही थी। प्याज आलू मैंने कट कर लिए, तो काफ़ी सारा पोहा बना लिया था। क्योंकि जो भैया आए हैं वो तो लगे ही हैं, और एक पुताई वाला भैया भी लगा हुआ है, और एक जो बीन छानने वाली दीदी हैं। तो वैसे तो जो बिनाई छनाई करती हैं जो दीदी, वो खाती नहीं है, उनको चाय भर देना पड़ता, वो खाती पीती नहीं है। और वैसे दे देती तो खा लेती, पर मैंने दिया भी नहीं कि पता नहीं खाती हैं या नहीं खाती हैं। और वो लोकल यहीं गांव की हैं, और जो भैया पुताई कर रहे हैं वो भी गांव के ही हैं। तो भैया भी चले जाते हैं नहाने धोने खाना खाने, पर उनको थोड़ा बहुत नाश्ता दे दो, वो खा लेते हैं। और जिस दिन वो नाश्ता खा के नहीं आते, उस दिन वो मांग लेते हैं कि भाभी थोड़ा सा कुछ मेरे को खाने के लिए दे दो। तो चलिए यहाँ फटाफट से पोहा बन गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कितनी गंदी कढ़ाई में इसने पोहा बनाया है। तो इस कढ़ाई में मैंने घी पकाया था। तो घी पकाने के कारण ना, ये जो कढ़ाई में घी था और जल तो जाती ही है, इसलिए मैंने इसी पे कहना चाहिए बना लिया पोहा। पोहा का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हुआ था, अच्छा लग रहा था पोहा का टेस्ट। और पोहा जो है मुझे नसीब हुआ था बहुत लेट, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे ढेरों काम हो गए थे। वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि एक दिन में मेरे 2 ब्लॉग बन गए थे। तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि एक दिन में 2 ब्लॉग बनाए थे, तो क्या ऐसा था जो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं। और बहुत सारी दीदी लोग बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ आया है, मिट्ठू आया है, खरगोश आया है, या कुछ और आया है। तो वो भी मैं आप लोग को बता ही देती हूँ। आप लोग का सस्पेंस ख़त्म कर दूँ या ना करूँ, आप लोग खुद बताइए। कि आप लोग देखकर ही खुश होंगे, तब आप लोग मतलब देखना ही चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, ज़रूर बताना। तो चलिए वहाँ मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था। और उसके बाद ये चने थे जो हम लोगों ने एक दिन पहले निकाले थे, तो ये चने रख देते हैं। और इतने ही चने बचे हुए, और इस चने में कंकड़ बहुत ज़्यादा थे, तो ये जो कंकड़ वाले चने थे मैंने निकाल दिया। वैसे इसमें ना बहुत सारा तेवरा और पता नहीं क्या क्या है, तो खाने के हिसाब से तो नहीं है, पर फेंक नहीं सकते क्योंकि ये अनाज है, तो फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अपने काम पे, और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और उसके बाद का भी अगला वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं अगले वीडियो में।